अच्छा जी, कल आप सबका टास्क है। उस टास्क के 10 पॉइंट्स होंगे। 5 पॉइंट होंगे कि आप सब ने रिपोर्ट सबमिट करवानी है। जिन अकाउंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं उन अकाउंट्स के लिंक्स भेज के, उन अकाउंट्स पे आपने कब काम शुरू किया था, कंटेंट की टाइप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने एक मैनुअल फॉर्मेट बना के मेन ग्रुप में भेजा हुआ है, आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको एक टास्क दिया गया था कि भाईजान आप सब ने कंटेंट्स जो है वो निकालने हैं। अब वो कंटेंट्स कितने निकालने हैं? 10-10 कंटेंट पर पर्सन निकाल के शेयर करेगा एडिटिंग वाले नंबर पे। फॉर्मेट मैंने वो भी बताया हुआ था, गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपने वो भेजने हैं। ये व्हाट्सएप पे जिन्होंने भेजा उनको 0 पॉइंट्स मिलने हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये चीज़ हमने वहाँ पे भी हाईलाइट की हुई थी, ठीक है। दो टास्क है, दोनों टास्क के पॉइंट्स हैं 5-5, ठीक है। पहला टास्क कि आपने जो है अपने ये सारी डिटेल्स कन्वे करनी है एडिटिंग वाले नंबर पे इन अ गूगल फॉर्म। एक आपका ये गूगल फॉर्म की शीट बन जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे आपने गूगल फॉर्मेट के अंदर ही कंटेंट्स भेजने हैं अपने, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट्स आपने शेयर करके वेरीफाई करवाने हैं, ताकि आपको आगे गाइड किया जाए कि भाईजान आपने जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है, अभी तक जो प्रीवियसली वर्किंग कर रहे हो वो आपने चलाना शुरू कर दी है, वो आपने जो है वो एक रिदम बना लिया है, लेकिन आगे की वर्किंग आपकी हमने एडवांस करवानी है, ठीक है। कंटेंट आपकी टाइप में बता देता हूँ, नोट डाउन कर लें। आप सब कंटेंट्स निकालेंगे प्रीमियम टाइप कंटेंट्स, ठीक है। प्रीमियम होगा और सेमी एडिटेड कंटेंट की फॉर्म्स होंगी। ये आप दो टाइप के कंटेंट्स निकालेंगे और आगे चेक करवाएंगे, ठीक है। और इसी को आगे मतलब कॉपीराइट, हमने अगर कंटेंट रिसर्च करनी तो कॉपीराइट में आएगी। ओरिजिनल कंटेंट तो एआई वाला हमने खुद क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे तरीके होते हैं कंटेंट के। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि मसन भाई एआई कंटेंट की क्लास कब मिलेगी या प्रीमियम कंटेंट की क्लास कब मिलेगी? इसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, आज रात आपको मिल जाएगी। बेसिकली एआई कंटेंट की जो क्लास है उसकी टॉपिक 1 ही इतना हो जाएगा कि उसकी आपको मैनुअल प्रॉम्प्ट्स जो मिलेंगी, मतलब कि ये कि को 1000-1200 उसकी प्रॉम्प्ट्स होनी है, ठीक है। वो आपको मैनुअल प्रॉम्प्ट्स मिलेंगी। तो यह है कि इस चीज़ को एनालाइज करने में टाइम लगता है। ये नहीं कि भाईजान एक बटन दबाया तो सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको वो कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम जो है आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चैट में यहाँ पे फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, हमारा ये जो क्यू एन ए सेशन चलेगा, मैं बता देता हूँ कि भाईजान इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक चलेगा। 1 घंटे तक क्यों चलेगा? क्योंकि मुझे वर्किंग चाहिए, ठीक है। कल का जो टास्क है उसके ऊपर काम करना शुरू करें। कंटेंट रिसर्च ये आपने जल्दबाजी में करनी, तो फजूल रिसर्च करके भेजने के बजाय हम यहाँ पे इस टाइम को लिमिटेड करके काम की तरफ आ जाते हैं। ग्रुप्स भी आपके क्लोज हैं, कोई ग्रुप्स में जो है वो शोर शराबे वाला सीन भी नहीं है। ना तो आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना ही आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सीन होगा, ताकि आप सब अपनी वर्किंग पे फोकस कर पाएँ। ये बेसिकली ग्रुप्स को लिमिटेड करने का मकसद ये था कि ग्रुप्स में अब इवन दो कि ई से डी में आए हैं, डी में जब ज़्यादा लोग गए हैं तो वही हालात वहाँ पे भी होना शुरू हो गए। फिर सी में आए हैं तो सी में भी वही हालात होना शुरू हो गए कि बस सेम ही फजूल कन्वर्सेशन होना शुरू हो गई। तो हमने इस चीज़ को अब लिमिटेड कर दिया। आप सबको पता होगा कि भाईजान ये टाइम है, हमने अगर ग्रुप में बातचीत भी करनी है, अगर रेलिवेंट टू द टॉपिक करनी है, ताकि हम अपने काम की तरफ मूव ऑन हो सकें या काम पे फोकस कर सकें, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा आप फजूल कन्वर्सेशंस करोगे ग्रुप्स में, ठीक है, तो ये कि आप जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी वर्किंग के ऊपर पड़ेगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। सेकेंडली क्या होगा कि आप जो चीज़ आप करना चाहते हो उसकी आपको समझ ना आए, 10 क्वेश्चन आपके जहन में और आ जाने होते हैं कि भाईजान ये फला बंदे ने बात की थी, क्या चीज़ है ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करें, सभी अपनी अपनी जो क्लासेस अभी तक हुई हैं वो रिपीट करें, ठीक है। क्लासेस आप रिपीट नहीं करते हैं, फिर ग्रुप्स में आप बोलते हैं कि मैं ये इस तरह से कर रहा था। अब वो एक स्टूडेंट था आपके डी ग्रुप में, आई थिंक सो, उस बंदे को प्रॉक्सी लगानी नहीं आ रही थी। मैं कि यार क्या चीज़ है यार, ये प्रॉक्सी नहीं लगानी आ रही। वो ऊपर सर्वर वाली जगह पे सारी चीज़ें वहीं घुसाई जा रहा था कि भाई यहीं पे लगा के मैं इसको कनेक्ट करूँ, ठीक है। क्लासेस देखा करो, समझा करो चीज़ों को, लकीर के फ़कीर ना बन जाया करो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया करो। अगर मैं इतना टाइम दे के चीज़ें समझा रहा होता हूँ तो उसको देखा करें, समझा करें, ठीक है। ना कि अपनी वो साइंस से लड़ाना शुरू कर दिया करो। मुझे वो इतना उस पर दुख हुआ था कि यार ये क्या इस बंदे ने हरकत की है। अब वो एक तो मूव ऑन हुआ एक ग्रुप से निकल के दूसरे में, और वहां पे भी वो इस तरह का क्वेश्चन कर दे जो कि बिल्कुल ऐसे हो कि एक ही सर्वर में सारी चीज़ें पुट कर रहा, वहीं पे वो पोर्ट लगा रहा, वहीं पे वो पासवर्ड लगा रहा, वहीं पे सारी चीज़ें करके कह रहा मेरी प्रॉक्सी नहीं कनेक्ट हो रही है, ठीक है।
थोड़ा सा समझा करो चीज़ों को, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस किया करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, या क्लासेस में हमें बताया गया तो किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया गया। बाकी क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूँ, वन बाय वन सबसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। अहमद, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अहमद शराजी क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अहमद शराजी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। सना अलवी, क्या क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सना का कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये एक प्रॉब्लम फेस हो रही है अपने अकाउंट्स पे। एक अकाउंट जब मैं लॉगिन करती हूँ और उस पर वीडियो पोस्ट कर देती हूँ फॉर यू, तो जब मैं सेकंड अकाउंट को लॉगिन करती हूँ उसका होम पेज पे वीडियोस वगैरह देखती हूँ पोस्टिंग से पहले, तो मुझे अपने प्रीवियस अकाउंट की वीडियोस फॉर यू टैब में शो होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या आप मैं उन वीडियोस मेरी बात को सुने, वॉच करूँ क्योंकि मेरा जी जी। आपको ज़रूरत ही नहीं है उन वीडियोस को ऐसे वॉच करने की। जब एक ही अकाउंट के थ्रू हम ये चीज़ स्पेसिफिकली करते जाएंगे, मतलब ये कि आपका अकाउंट है, आप अपने उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट के ऊपर व्यूज़ दे रहे हैं और यही सेम चीज़ आप रिपीट करते जा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक अकाउंट जो है वो शेडो बैन हो सकता है। इसको बेहतर है ये कि ऑर्गेनिक जो वे है उसमें चलने दें। आप लेट्स सपोज स्क्रॉलिंग कर रही हैं और ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग आपके पास वो वीडियो आई है आपकी किसी दूसरे अकाउंट की, तो उस बेस पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज उस अकाउंट को सर्च करके निकाल के सारी वीडियोस को देखना, लाइक कमेंट करना, इस तरह से ये हरकत नहीं करनी, ठीक है? जी जी, वो नहीं मैं कर रही, लेकिन खुद ब खुद सामने आ जाती है जैसे अब वही ना, रिकमेंडेशन फॉर पे यू, आती है। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, रिकमेंडेशन फॉर यू पे आ जाए तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देखें, उसके ऊपर आपका वो एक ऑर्गेनिक वॉच टाइम कंसिडर होगा, ये आप काम कर सकते। ठीक हो गया? ठीक। और ओके। सेम आईपी एड्रेस हो हमारे नेट का तो भी कोई इशू नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा नेट तो एक ही है, नो मैं इशू, जस्ट नो अकाउंट इशू, को इसकी कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ के साथ। और मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एक अकाउंट पे व्यूज क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे उसके फॉलोअर्स बाय करने हैं, लेकिन बूस्टर क्यूब वाले और लाइव फॉलोअर्स जो थे वो तो अब वो नहीं दे रहे हैं। बूस्टर के ऊपर तो लाइव अब फॉलोअर्स मैं तो क्या। नहीं आ रहे हैं, हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि फॉलोअर्स हम कैसे लेंगे। आप उस पार्टनर के अकॉर्डिंग फॉलोअर्स ले लेंगे, 1900 रुपये के समथिंग वो फॉलोअर्स आपको पड़ते हैं, आप उनको यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है? जी ठीक है। ओके, हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इमोन अहमद, क्या क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के सर लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने अस्सलाम आपको। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन सर करिएगा। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अकाउंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया व्यूज़ का, बट फॉलोअर का नहीं हुआ। तो मैंने विस्टर क्यूब से आप जैसे दिखाया वैसे ही फॉलोअर बाय करने गया था, बट ग्रुप में एक क्वेश्चन किया था कि फॉलोअर कितने टाइम में लगेगा। लाइक मेरा पास 5000 बाकी है, सो 5000 लगाने गया था, बट वहाँ पर एक बंदा बता रही है कि वो फॉलोअर आपने जिस तरह दिखाया था कि नो फिल वाला, तो वही फॉलोअर लिया था, बट पर डे 150, वो 150 या फिर 200 तक फॉलोअर आ रहा है। ऐसे तो मेरा 1 मंथ निकल जाएगा आप एक फॉलोअर काम आने करें, में। 1 मंथ ही निकलेगा, आप एक काम करें, उनका व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, उनसे कांटेक्ट करें, अपना बताएं उसको भाई ये मेरा है, इस चीज़ को चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग वो आपके फॉलोअर्स को लगा देंगे, ठीक है? उनकी सपोर्ट से जब आप बात करोगे तो वो जो है उस चीज़ को इन्हेंस कर देंगे, स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? हमारे पास जी मतलब कभी कभी प्रॉब्लम कंसीडर करता है, हमने जब किसी एक अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स लगवाए थे, तो स्टार्टिंग 2 दिन तो हमने इस चीज़ को इतना जो है वो चेकआउट नहीं किया, इग्नोर ही किया था। मैं कहा शायद ये इनकी हो के भाई कैंपेन अप्रूव ही इन दिनों में होती हो, लेकिन ये काफ़ी स्पीड स्लो मतलब देना शुरू हो गया। तो फिर हमने जब उनकी सपोर्ट से बात किया तो उन्होंने जो है ये चीज़ हमें सॉल्व कर दी थी, हमें हमारे अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स लगा दी थे, ठीक है? इनकेस अगर ये प्रॉब्लम आती तो सिंपली आप जो है उनकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ को आगे वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन था सर। एसएसएन और ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों क्या मोनेटाइजेशन के बाद मस्ट भी लगेगा, या फिर एसएसएन बिल्कुल। से ही हो जाएगा? ड्राइविंग आप लाइसेंस भी लगेगा? मेरी बात सुने, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या काम है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। और एसएसएन का क्या काम है, वो टेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है। अगर तो यूएसए का अकाउंट है तो फिर आपकी टेक्स्ट वेरिफिकेशन लगेगी, अगर तो यूके का अकाउंट है तो फिर आपको टेक्स्ट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस की आपको दोनों टाइप के अकाउंट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ इस बर्थ
आपने जो अकाउंट क्रिएट किया उसके साथ मैक्सिमम चांसेस एसएसएन यही करें कि मैच होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कि एसएसएन कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। एसएसएन की सेम ही होगी उसकी, आप टेंशन ना ले, जिससे आप एसएसएन एस लेंगे वो आपको उसी बंदे की डिटेल्स देगा। एसएसएन और ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों की डेट ऑफ बर्थ क्या सेम ही होगी? जी जी, आप जैसे डॉक्यूमेंट लेंगे एसएसएन उसी बंदे का देगा आपको, और ड्राइविंग लाइसेंस भी वो उसी बंदे का देगा, ठीक है। जी जी, ओके ठीक है। ओके ओके। अच्छा धन्यवाद। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ख्वाजा सुलेमान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी ख्वाजा सुलेमान। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, मुझे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरा अकाउंट तो मोनेटाइज हो चुका है, उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और तकरीबन लास्ट 2 वीक्स से जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, 1000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे वो शेडो बैन हो गया है। उसमें मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, उसकी वजह ये है कि एक मेरी पुरानी वीडियो थी जिसकी वजह से मैंने व्यूज़ अपने पूरे किए थे, वो पब्लिक हो गई थी और वो डिस्क्वालीफाई हुई, एक वीडियो वो, और दो उसके बाद से मैंने खुद बना के डाली थी तो वो भी डिस्क्वालीफाई हुई है। तो क्या ये वजह हो सकती है आपकी मैं व्यूज बताता कम होने की? हूँ मैं बता, दो रीज़न था। एक ये रीज़न बिल्कुल है, दूसरे नंबर पे पेइंग डेज है। जब पेइंग डेज आते हैं तो रीच वैसे ही डाउन हो जाती हैं। आपने अपलोडिंग नहीं रोकनी है। आप 1 मिनट की वीडियोस लगाने की बजाय लेस देन 1 मिनट की वीडियोस इसके ऊपर लगाएं, सिमिलर वही कंटेंट की। 1 मिनट की बजाय 50 सेकंड की लगा ले, 40 सेकंड की बना के लगा ले, ताकि आपके अकाउंट की रीच रिवाइव होना शुरू हो जाए। आपका ऑलरेडी अकाउंट शेडो बैन है और आप उसको बोलो कि भाई मैं शेडो बैन में भी इससे अर्निंग निकालनी है, तो फिर ये कि वो आपको इसी तरह से रीच फर्दर कंटिन्यूसली देता जाएगा, ठीक है। जब एक चीज़ ख़राब है तो आप उसको बोलो उस ख़राब चीज़ से भी मैं पैसे निकालूं, हमें पहले उस ख़राब चीज़ को ठीक करना पड़ता है। उसका ठीक करने हम्म। का तरीकाकार ये होता है कि हम लेस देन 1 मिनट की वीडियोस लगाते हैं, ताकि रीच दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाए। जब रीच ठीक हो जाए फिर उसके बाद हम अपने उस अकाउंट के ऊपर 1 मिनट प्लस की वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसमें अभी मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, वो वीडियो मैंने खुद जनरेट की थी एआई से, और इमेजेस भी जनरेट किए थे, उसके ऊपर भी डिस्क्वालीफाई का आ गया है। उसको आज मैं अपील तो करूंगा, लेकिन ये अपील करने से सक्सेसफुल हो जाएगी अपील? ये कभी कभी बग की वजह से भी हो जाता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पेइंग डेज पे अक्सर औकात जाओ इनका एल्गोरिदम हिल जाता है, ठीक है। आप उसकी अपील करें, हम्म। मैक्सिमम चांसेस है कि सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। बाकी वीडियो वीडियो मुझे बता दीजिएगा कि किस टाइप की वीडियो आपने क्रिएट की थी जिसके ऊपर आपको वॉलेशन आई, और वॉलेशन की टाइप भी देख लीजिएगा कि क्या टाइप थी, ठीक है, किस वजह से वॉलेशन पड़ी। उसकी टाइप यही थी कि आपने किसी और का कंटेंट उठा के डाला है, न्यूज़ थी ट्रम्प और पुतिन की, वो मैंने खुद से उसके इमेजेस क्रिएट करके और थोड़ा सा विजुअल बना दिया था। मोनेटाइज के ऊपर लगाई थी। जी। देखिए ना, फिर बात वहीं पे आ गई गलती, तो फिर आप करते हैं न्यूज़, चाहे हम खुद से क्यों ना जनरेट कर लें, हमें वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा ही देगा, ठीक है। तो हमने ये काम नहीं करना, हम्म। चाहे हम एआई न्यूज़ बना लें, चाहे हम एआई के थ्रू स्पोर्ट्स का कंटेंट क्यों ना बना लें, ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम्स कर देते होते हैं, इनके एल्गोरिदम बड़े स्ट्रांग होते हैं, इस चीज़ को लेके ये पकड़ लेते होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ना करें, कोई दूसरा कंटेंट आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। अच्छा, चले मैं फिर इसको कंटेंट को चेंज कर लेता हूँ न्यूज़ की जगह। ओके ओके, चले ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उज़मा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, मैंने स्पोर्ट्स जो आपकी है उन नंबर्स पे भी बात की थी। मेरा वही इशू है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था सर। आपने मुझे कहा था वो जो मैं प्रॉक्सी कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पाकिस्तानी आईपी ही शो हो रहा था सर। वो चाहे मैं उसको जो है डिवाइस वो चेंज फेक करके देखी जीपीएस थी? पे। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था डिवाइस चेंज करके देखिएगा। नहीं सर, आपने कहा था कि उनकी हेल्प पे बात करें, उन्हें कहा कि शायद आपकी प्रॉक्सी में कोई इशू है, तो उन्होंने मुझे उसकी पोर्ट चेंज करके दी है। तो हम्म। वो मैंने पोर्ट चेंज किया, मैं मैंने बताता दोबारा हूँ, से मेरी बात जो सुने। मोबाइल को रीसेट किया जी। मैं बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम जब आपको बोला था, मैंने दो आपके सामने ऑप्शंस रखे थे, मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है। एक था कि उनकी स्पोर्ट से बात करें, वो आपको पोर्ट नहीं, पोर्ट तो हम खुद भी चेंज कर लेते हैं, उन्होंने हमें 10 पोर्ट वहाँ पे दी होती हैं। पोर्ट चेंज करने से क्या होगा, हमें या तो वो प्रॉपरली एक आईपी रिप्लेस करके दे दें, या फिर आप एक काम करेंगी, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप अपनी डिवाइस चेंज करके देखेंगी कि क्या मेरी डिवाइस में कोई फॉल्ट तो नहीं है, या मेरी डिवाइस की वजह से तो ये चीज़ नहीं हो रही है। तो हम ये दो चीज़ें करके देखेंगे। पोर्ट का तो इस चीज़ के साथ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पोर्ट तो हम खुद भी वहाँ पे, हमें 10 पोर्ट्स वो खुद दे रहे होते हैं,
तो वो हम अपने थ्रू आउट भी चेंज कर सकते हैं। मे बी जो भी आपने उनकी स्पोर्ट से क्वेश्चन किया होगा या उनको समझने में या आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम आई होगी, आप उनको बोलें कि भाई मेरी ये प्रॉक्सी के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, पोर्ट से प्रॉब्लम ये मेरी सॉल्व नहीं हो रही, मुझे रिप्लेस करके आईपी दे। इफ़ इन केस वो आपको आईपी रिप्लेस करके देते हैं, आप वो लगा के देखें। जब आप वो लगाएंगे फिर आप चेक करें कि क्या स्टिल आपके पास पाकिस्तानी लोकेशन आ रही है। अगर स्टिल पाकिस्तानी लोकेशन आती तो फिर आप किसी और मोबाइल के अंदर वही प्रॉक्सी लगा के देखें, आपकी मे बी इस डिवाइस में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन है, क्योंकि एक चीज़ जब सभी स्टूडेंट्स के साथ ठीक हो रही है, आपके साथ अगर ख़राब हो रही है तो ये दो वजह से ख़राब हो सकती है, एक आपकी डिवाइस की वजह से या फिर प्रॉक्सी में कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो दोनों का सोल्यूशन मैंने बता दिया, अब आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके बताना। ठीक है, अच्छा सर, फिर इसका ये है कि ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ कि अगर वो प्रॉक्सी चेंज कर देते हैं। अगर सर डिवाइस का इशू है ना, तो फिर सर मुझे डिवाइस दूसरी अरेंज करने में, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा एक ही मोबाइल है, तो वो मैंने आप वैसे मेरी अपने भाई सुनने, से बात की है। जी सर। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि डिवाइस इशू उसमें नहीं इतना करती, ये प्रॉक्सी की वजह से हो जाता होता है। पहले आप ये करें, मैक्सिमम चांसेस है कि इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये करके देखें, अगर नहीं होता ना तो फिर इसका हम डिवाइस वाला भी कोई हल निकालेंगे। ठीक है, चलें ठीक है सर, थैंक यू, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। चले थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, HOME जिनके नाम पे लिखा होगा, क्वेश्चन करिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सर मेरा अस्सलाम, सवाल क्वेश्चन ये करिए। है ना, जी जी आपने कल आपने कल ये कहा था ना कि मोनेटाइजेशन के बाद वेरीफाई के लिए फेस वीडियोस डालनी है। जी तो जी। और हम गर्ल्स क्या करें तो अगर ये है ना मैंने हम। शायद आपको, ये शायद मैंने लास्ट भी Q&A के अंदर इसका आंसर किया था। आप में से किसी एक फीमेल ने पूछा था गर्ल्स क्या करेंगी। गर्ल्स देखें, घर में कोई इस तरह से जो है कोई लड़का है, आप उनको बोल दें कि ये वीडियो बना दें बच्चे की बजाय। ठीक है, या फिर नहीं, इस तरह अगर से कर कोई भी लें, ना हो तो फिर इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है क्या गर्ल्स के तो लिए फिर मैं सेफ। आपको बना के भेज देता हूँ अपने फेस की वीडियोस, वो लगा के अप्लाई कर दें। तो सर बच्चों वाली बातें हुई, किसी की बनी हुई वीडियोस अपलोड हो सकती है, आपने कहा था उससे डायरेक्ट नॉट रिपोर्ट एलिजिबल करनी फॉर फॉर फीड आ जाएगा, अगर ऑलरेडी उस बंदे ने अकाउंट्स पे वीडियो लगाई हुई तो। ठीक है, है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि ना सर, एक है ना मेरा मोनेटाइज है ना, यूके का अकाउंट है, और है जी जी। ना उस पे ना मैं वीडियोस लगाती हूँ, व्यूज नहीं आते हैं। और है वीडियोस ना लगाती उस हैं, पे, व्यूज नहीं आते, जी, व्यूज तो क्या नहीं प्रॉब्लम है आते। उस और है पे, ना ये दूसरा है बताएं। ना उसमें ना सर है ना, पहले ना मोटिवेशनल कंटेंट लगाती थी, जी मोटिवेशनल कंटेंट लगाती है। अब है ना गेमिंग इंसेंटिव पे काम कर रही हूँ ना, तो ना अब है ना हम्म। व्यूज ही नहीं आ रहे उस पे, तो से भी ऊपर नहीं जा रहे views। हाँ जी, तो मेरे पास से आपका क्वेश्चन आया था। आप और गेमिंग है ना, इंसेंटिव पे आपने नीश उसकी चेंज की है। जब हम नीश चेंज करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी रीच ड्रॉप होती है, ये एकदम से रीच नहीं आएगी। डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो रीच उसकी रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं। गेमिंग इंसेंटिव में मैंने 12 बार ये चीज़ बताई थी कि भाई इसमें छक्का लगता है। हम कहना है कि भाई डेली बेसिस पे हमें एक कंसिस्टेंट व्यूज आए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, वो छक्का ही लगेगा, एक ही वीडियो जाएगी, वही पैसे अच्छे बना के देगी। ठीक है, सर मुझे ना ये भी पूछना था कि ना यूके का अकाउंट है, मेरा सारा सेटअप ना यूएसए का है, पर है ना तो कल है कोई ना प्रॉब्लम नहीं है। उसी उसी अकाउंट पे ना वो $2 की हम्म। अर्निंग भी हुई है, वो हाँ जी, तो कोई एडिशनल प्रॉब्लम 500 नहीं, मिलता है ना इसमें। तो तो उसका कोई इशू नहीं है। आप कोई भी आईपी रखें, किसी भी कंट्री का शेडो अकाउंट है, बैंक तो नहीं है अगर वो, ना अकाउंट। नहीं नहीं, इससे कोई नहीं, बस एक दफ़ा आपने लोकेशन चेंज कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर यूके का अकाउंट है, यूएसए पे रखा हुआ, तो नो प्रॉब्लम, आप उसको एज इट इज़ वहीं पे रख के यूज़ करते जाएं, आईपी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और सर है ना इस पे ना एक और प्रॉब्लम है कि ना वो मैं विड्रॉल वो सेटिंग लगा रही थी ना, तो उसमें ना सब कंप्लीट है, बस ना टैक्स वेरिफिकेशन है ना, वो करनी है, अब मुझे मुझसे हो नहीं रही वो। क्यों नहीं हो रही? मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने टूल प्रोवाइडर का नंबर दिया हुआ है, आप उसे कांटेक्ट करें, उनको बोले मेरी टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं हो रही, आपको वो गाइड कर देंगे। या पे आउट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो भी मैंने नंबर दिया नहीं, हुआ बस था, आप बाकी उनको सब मैसेज वेरीफाई करते। हो गया है, सिर्फ टैक्स वेरिफिकेशन। सर असल जी में जी। ना अकाउंट मैंने ये बाय किया था मोनेटाइज वाला ना, तो अब हम्म। ये इशू आ रहा है। और क्या जो इशू आ मैंने रहा है? एसएसएन खरीदा है वो बता सकती हूँ क्या? अकाउंट है ना, मैंने मोनेटाइजेशन वाला है ना बाय किया था, हाँ जी, और है आगे। ना टैक्स वेरिफिकेशन का जो है ना इशू ये आ रहा है कि ना अब वो अलग है और मैं जो लगा रही हूँ वो मेरे पास अलग है।
तो फिर मैं अप्लाई करे तो हो ही नहीं रहा। तो कोई प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं आप? उसकी ना पिक्चर भेजें, कैसे मुझे भी नहीं समझ आएगी ना, आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि किस वजह से वो आपको बोल रहे हैं कि टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं होगी। टेक्स्ट सर मैंने वेरिफिकेशन स्पॉट कोई नंबर भी हो पे वो मैं कर मैसेज देते भी होते हैं। करे थे, चले मैसेज भी मैं मैंने स्पॉट। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ये स्पोर्ट वाला नहीं है। आप थोड़ा सा अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप वो खीर ना बना दिया करें, ठीक है? एक चीज़ की आपको हर चीज़ के लिए सेपरेट सेपरेट जब नंबर्स दिए हुए हैं तो आप वहीं पे मैसेज किया करें। जो पेयोर्स के हवाले से प्रॉब्लम है, ये आपकी टेक्स्ट वेरिफिकेशन पेयोर्स में आ जाती है। नंबर आपको जो दिया हुआ आप उनको मैसेज करें, वो आपको उनका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है? अगर कोई अकाउंट चेकिंग करवानी शैडो बैन है तो अकाउंट्स वाला नंबर दिया हुआ उस पर चेकिंग करो। जर्नल क्वेश्चन हो तो आप इसमें कर लें, इस वाले मेन सपोर्ट नंबर पे कर लें, ठीक है? चलो ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अदिल हुसैन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अदिल अदिल का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। शेर अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम क्वेश्चन सर, करिएगा। आराम से एक बोलो। सेकंड ज़रा, एक सेकंड ज़रा, मुझे शेर जी अली का क्वेश्चन ले लेने सर दे। जी शेर सर अली। मेरा यही कहना था सर कि जो टेस्ट हुआ था सेकंड टेस्ट, उसमें मैंने ऐसे किया था कि जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे फुलफिल किए थे, लेकिन उसके जो मुझे थे पॉइंट नहीं मिले, वो सारे रॉन्ग कंसीडर कर दिए थे भाई ने। तो उसके लिए मैंने टीम मेंबर्स को मैसेज किया था, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे और प्रॉपर काम क्यों नहीं हो रहा। फिर जब मैं लाइव देखता हूँ तो जैसे सवालात आपसे पूछे जाते हैं, फिर मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है कि आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन होते रहते हैं। हम्म। तो सर ये टीम मेंबर्स को कह दे कि मेरे वो जो पॉइंट्स थे वो मेरे बराबर कर दे। मैंने अक्सर क्वेश्चन किए थे, सिर्फ दो क्वेश्चन रह रहे थे, किस वो भी नंबर इस पे वजह आप से कर रह रहे रहे थे? थे सर, वो अकाउंट चेक करने, वो रिजल्ट वाले नंबर पे। एडिटिंग वाले नंबर पे? जिस नो चले जिस आप। जिस नंबर से मुझे जी जी। नहीं, जिस नंबर से सर मुझे मैसेज आए थे कि आपने ये टास्क करना है, मैंने उसी नंबर पे वापस स्क्रीनशॉट सेंड किए थे। अच्छा, आपको जो है टास्क मैंने जो असाइन किए थे वो ग्रुप में आपको मैंने लिंक के थ्रू असाइन किए थे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो किसी ने नहीं असाइन किए। जितने भी टास्क थे ना, वो टेस्ट वन नहीं था जो सर, वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके आपको बोले गए थे। जी, उसी पे मैंने मैसेजेस किए थे। फिर ठीक मुझे है। रिप्लाई भी मिला कि वो हमने ठीक कर दिए, लेकिन जब मैंने चेक किया वो ठीक नहीं हुए थे, अभी तक वही सेम 20 आप पॉइंट है। लेकिन जी चले जी, मैं मुझ पे वेरीफाई कर सिर्फ दो। देता हूँ। आपका नाम है शेर अली और आप नंबर अपना बता दीजिएगा। अभी आप मैसेज ड्रॉप कर दें और इस चीज़ को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मे भी आप शेर अली कोई और हो, उसके ना ऐड कर दिए हो, ठीक है? नंबर सारी चीज़ें आप डिटेल भेजिएगा, मेल भेज दीजिएगा कि इस मेल के थ्रू मैंने टेस्ट अपना दिया था और ये मेरा नंबर है, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ था। प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मसला ही कोई नहीं, ठीक है? सर मैं उस नंबर पे सेंड कर दूंगा। और हाँ मेरे जी। टोटल दो क्वेश्चन भेज रहे थे, वो जी भी जी। सर किस वजह से रह गया था। अभी मैं जो है जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान कोयटा से। अब सर यहाँ हम्म पे तकरीबन 10-15 दिन से इंटरनेट बिल्कुल है ही नहीं। मैं अभी भी हम्म एक दोस्त के घर खड़ा हूँ, उसका वालिद हम्म साहब भी 12 बजे आ जाता है कि क्या कर रहे हो। वहां से वाईफाई का कनेक्शन लिया है, वहां से मैं काम करता हूँ, 1-2 घंटे काम करता हूँ, फिर आ जाता हूँ अपने घर, कुछ काम वगैरह कर लेता हूँ, टास्क कंप्लीट करके सुबह दुकान जाता हूँ, वहाँ वहाँ हम्म। यहाँ वहाँ से करके किसी वाईफाई वाले के पास जाके आपको ये टास्क वगैरह सेंड करता हूँ या चलो अल्लाह अपलोडिंग पाक करता खैर हूँ। करे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं जी जी। 3 अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ। और सर मैं उस दिन ही मोटिवेट हुआ, आपने कहा कि मैं 3 घंटे या 2 घंटे सोता हूँ। तो सर उस टाइम के बाद मैं भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे वापस उठता हूँ, काम पे जाता हूँ। तो सर इंशाल्लाह। अपने तरफ से मैं फुल एफर्ट लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे कामयाबी भी मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। बस अपनी सेहत ना ख़राब कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए बलूचिस्तान के जो हालात हुए हैं उनके लिए भी। बाकी ये है कि आपके जो भी जी जी मसले हैं सर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके नंबर्स वो भी सेट हो जाएंगे। आपने कल की रिपोर्ट कोशिश करनी सबमिट करवा दीजिएगा। मैं इस चीज़ को कोशिश अभी करूंगा कि मैं भी खुद डाला आपके था लिए स्पेशली वेरीफाई करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी जो चीज़ है मैं या खुद जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस चीज़ को, अगर मैं मतलब आप इतनी एफर्ट्स पुट कर रहे हो तो मेरा बनता है कि मैं आपके लिए इतनी एफर्ट्स पुट करूँ कि मैं आपकी चीज़ों को वेरीफाई कर दूँ, ठीक है? मैं हूँ भी खुद सर लेबर, मेरी टोटल सैलरी 16,000 है, उसमें भी छः अल्लाह सात पाक हजार आसानियाँ घर का पैदा किराया फरमाएंगे। इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह और सर इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। बताओ सर, ये सर एडिटिंग वाली क्लास मैंने देख ली थी, वहाँ पे आपने कहा था जो मोटिवेशनल रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं वहाँ से वीडियो उठा सकते हैं। अब जिनके ब्लू टिक्स होते हैं वो भी हम उसमें यूज कर कोई सकते हैं प्रॉब्लम नहीं मोटिवेशनल है, में। कोई फुल प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फुल
लगा सकते हैं। जी जी। और सर सेकंड ये क्वेश्चन था, कभी कभी मैं गूगल ट्रेंड्स चेक करता हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ ट्रेंडिंग होती है लेकिन टिकटॉक पे फिलहाल वो नहीं आई होती, तो सर इससे कोई इशू नहीं होता, मैं गूगल ट्रेंड वाली आ सकता हूँ? बिल्कुल, गूगल ट्रेंड्स का नाम ही उन्होंने इसलिए रखा हुआ कि आपको हर चीज़ की ऑन द स्पॉट अपडेट्स मिलती रहें। अगर टिकटॉक ट्रेंड्स लिखा हो मतलब एक स्पेसिफिकली फीचर ही उन्होंने उस चीज़ के लिए रखा हुआ, तो आपको उस पे इंस्टेंट वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप उनको कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? जी जी सर। और सर कल ये जो मैंने सेंड करना है नंबर पे, ये नंबर पे मैं सेंड करूंगा ये टास्क जो है, या जीमेल पे सेंड करना है मुझे? ये आप जो है आपको बता दिया जाएगा, आप भेज दे मतलब ये भी क्लास के बाद मैं बताता हूँ, पहले आप अपने टास्क को कर लें, इसका हल मैं आपको दे दूंगा, या तो हम जीमेल के थ्रू कर लेंगे, लेकिन जीमेल के थ्रू भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती मेल कैसे करनी है, तो फिर इसका हल ये होगा कि एडिटिंग वाले नंबर पे मैं बोलूँगा कि भेज दें, ठीक है? बस मैं एक ड्राइव बना लूंगा, ड्राइव में मैं अपने कंटेंट भी अलग चलो से ठीक है, फोल्डर बना दूंगा। जी जी। और ये ठीक वगैरह ये हो गया, सामान भी मैं चलो ठीक इंशाल्लाह, हो ठीक गया, है। बड़ी ओके ओके, इंशाल्लाह बड़ी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए बलूचिस्तान वालों के लिए, हालात वहाँ पे बड़े ख़राब हुआ में। जी अदील हुसैन क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्वेश्चन करिएगा। सर। मैंने आपको तकरीबन 5-6 दिन पहले आपने बोला था कि एडिटिंग वाले नंबर पे आप सेपरेट नाम लिख के भेजेंगे सर मोहसिन को, ये मेरे 6 जो अकाउंट्स है वो दिखाएं सर, मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला फर्स्ट ऑफ ऑल सर। अभी तक रिप्लाई नहीं मिला एडिटिंग वाले नंबर से, उन्होंने आपको कोई आगे बताया नहीं कि अकाउंट्स चेक हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं सर, फिर मैं आज ना ग्रुप में मैंने 2-3 बार जब मेंशन किया उसके बाद जाके मुझे मैं उन्होंने बताता हूँ, रिप्लाई दिया, बोला आप फिर सपोर्ट नंबर पे करो। मैंने सपोर्ट नंबर पे भी किया था पहले मैं 5-6 दिन बताता हूँ, ही मैंने सपोर्ट नंबर पे भी किया, मतलब 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उधर भी कर दिया था। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज़ अब अपने अकाउंट्स भेज दिया ना, ये आपका टास्क 1 में इंक्लूड हो गया, ठीक है? अगर उन्होंने आपको अभी तक चेकिंग करके नहीं दी हुई, तो ये चीज़ कल का स्पेसिफिकली हमने इसी चीज़ के लिए रखा हुआ था, या मैंने आज से कुछ 3 दिन पहले जो मैसेज किया हुआ था कि आप सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स रेडी करें, जिस दिन हमने Q&A सेशन को स्किप किया था वो इसी पर्पज़ के लिए बोला था। आपने वो अपने अकाउंट्स भेजे हैं, आपका क्वेश्चन वो ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, उसका आंसर आपको सभी स्टूडेंट्स के साथ कल मिल जाएगा कि भाई ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये उसकी कंडीशन है, हम फिर आगे आपको वेरीफाई कर देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलाना है, उसकी आप टेंशन ना लें। फिर सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था रिपोर्ट के अलावा 10 कंटेंट्स निकाल के भेजने, वो भी आप साथ कर दीजिएगा, ये हमने फिर इसको इस वे में आगे जो है वो कवर कर लिया था। बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं कि भाई आपको रिप्लाई नहीं किया गया, वो एक पर्पस के लिए हमने जो उस चीज़ को पेंडिंग रखा, क्योंकि अबू बकर हमने स्पेशली इसी चीज़ के लिए रखा हुआ, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो नोट डाउन कर रहा होता है, जिनका आंसर पेंडिंग में हमने रखना है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रखना होता है कि हाँ भाई आपने लेट्स सपोज 2 दिन पहले भी चेक करवाएं, फिर 2 दिन बाद वही चीज़ आप चेक करवाने बैठ जाओ, तो फिर ये कि आपकी समझ से भी चीज़ें कुछ ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, आप बोलेंगे कि ये मतलब रिप्लाई अपनी जगह पे वो बिल्कुल ठीक होना पहले भी बाद में, लेकिन ये कि फिर डबल माइंडेड होंगे आप, तो फिर ये कि प्रॉब्लम्स आपके लिए बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो जी जी इश्यू सर, वाली बात नहीं है। बट सर, जी जी कोई नहीं सर, बट वो पाकिस्तानी अकाउंट है तो मैं इनको इधर चेंज कर सकता हूँ यूएस से, क्योंकि मैं उनके उन पे 5-5 6-6 हज़ार फॉलोअर है और एक तो मोनेटाइज भी है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मर्जी आप उनको चेंज करें, इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है? और सर मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा ऑर्गेनिकली चल रहे हैं, तो ये जो 5 अकाउंट है उनको चलाऊं, 10,000 फॉलोअर ऑर्गेनिकली करूँ, मतलब 15 दिन काम करके देखूं अगर अच्छे फॉलोअर्स आ रहे हैं, वरना मैं बाय कर लूँ, कोई इशू नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल, अगर तो ऑर्गेनिकली आपको अच्छे फॉलोवर दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो फिर आप क्या करें, आप फॉलोवर्स बाय कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा सर, सर मैंने आज डिवाइस भी ले ली और प्रॉक्सी सेटअप वगैरह कर लिया है। हम्म। आज ये सारी तो चीज़ें सर सेटअप अपना की है। ये जो, जी जी आपका सर ये जो टास्क है, ये थोड़ा काइंडली ना ग्रुप में एक बार गाइड कर दीजिएगा। और सर मैंने आज मिसाल दे रहा हूँ, अभी एक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है? तो उसको मैं बोल रहा हूँ अगले अगले सैटरडे इन मतलब चारों पे एक एक वीडियो अपलोड करूँ, मतलब दिन में सर 3 वीडियो अपलोड करूँ मैं मतलब? दिन में 3 वीडियोस तो नहीं करनी, नॉन मोनेटाइज अगर अकाउंट है तो मैंने बताया था कि भाई 7-8 मैक्सिमम आप वीडियो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली उस पर बात नहीं है, ठीक है? आप क्योंकि ठीक है हमने सर। क्राइटेरिया पूरा करना है, तो इतनी हम वीडियोस लगा देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? सर मेरे जो ये तो है अकाउंट, ये तो 4 जो है इन पे मतलब रोज 8-8 वीडियो लगा दो, साथ साथ इनफ है। और जो मेरे मतलब 5-5 4-4 हज़ार फॉलोअर वाले हैं और एक मोनेटाइज है, उन पे मैं 3 लगा दूं, बहुत है। कोई मसला नहीं है, इजी हो जाए आप उसको लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है?
ओके सर, बाकी ये जो मैं ओके आज ओके अकाउंट बनाऊंगा, आज से लेके जो भी अकाउंट बनाऊंगा, तो उन पे सैटरडे पे बस पोस्टिंग करूँ, मतलब 7 दिन में। जी जी, आपने मतलब उनको अभी इंक्लूड नहीं करवाना, वो नेक्स्ट सैटरडे तक आपने अपलोडिंग डेली बेसिस पे करनी है, अपलोडिंग नहीं हमने रोकना होती, ठीक है। सर तो फिर उनको वार्म अप में कम करूँ? मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छा वार्म अप करूँ, हम लड़के हैं 24 आवर्स वार्म अप करते हैं, उसके बाद अकाउंट इनका चलता 24 नहीं है, घंटे ग्रुप में मैंने इनफ है, ज्यादातर 24 देखे घंटे हैं। इनफ है वार्म अप के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सो ओके मच। ओके, मोस्ट वेलकम। और सर नेक्स्ट आपने वो क्वेश्चन ले बोला, लेते हैं। जी जी, कहाँ गए हैं? चलिए आपने अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको खुद ही सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका मेरे पास आ गया। आप एडिटिंग वाले नंबर पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिएगा। जी सैम, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास 4 अकाउंट है, पर ना वो यानी उस पे ऑडियन पाकिस्तानी है, यूएसए के अकाउंट है। अभी 2 ही दिन हुए हैं, तकरीबन तीनों 4 अकाउंट पे ना 3-3 4-4 हज़ार फॉलोवर हो गए हैं। अब मैं इनको मोनेटाइज करके दूसरी ऑडियंस के, यूएसए वाली ऑडियंस की तरफ लेके जा सकता हूँ? अगर तो 2-3 दिन के अंदर 3-3 4-4 हज़ार फॉलोअर्स हो गए हैं, तो फिर आप उसके 10,000 फॉलोअर पूरे करें, फिर हम इन अकाउंट्स को आगे मूव ऑन करेंगे। ऐसे हमने अब मूव ऑन नहीं करना है। 10,000 फॉलोअर्स पूरे करके मोनेटाइज करेंगे, फिर हम आगे कंटेंट इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, और एक और क्वेश्चन है। मैंने ना पहले कोशिश की थी कि मैं यूएसए ऑडियंस के, यानी जिस मोबाइल में प्रोसेस सेटअप किया है, उधर से इंग्लिश कंटेंट करके ना व्यूज का क्राइटेरिया कंप्लीट करूं, पर वो व्यूज ही नहीं आते। मैंने काफी कोशिश की है, 200-300-400 पे व्यू रुक जाती है सारी। सारा कुछ हो जाएगा। आप जो भी कंटेंट लगाने जाएंगे, पहले वो कंटेंट चेक करवाएंगे। मूवीज़ का कंटेंट हम मोनेटाइज के ऊपर नहीं लगाते हैं। जो भी एक्टिविटी आप करने जाएंगे, पहले आप वेरीफाई करवा लीजिएगा कि क्या ये कंटेंट जो मैं लगाने जा रहा हूँ, इज इट वर्थ इट फॉर दिस अकाउंट के नॉट, ठीक है। तो वो फिर आपको वेरीफाई कर देंगे, फिर उसी हिसाब से आप आगे अपने कंटेंट्स को लेके चलेंगे, ठीक है। सर एक और ओके क्वेश्चन ओके। है कि वो जो भी मैं रिसर्च कर रहा था, वो जो हमने टास्क दिया था, कि वो है एक में, अगर ब्लू टिक वाला वेरीफाई बंदा हो और साथ में एक कुछ काउंट हो जो वो सेम वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो हम्म वो हमने स्किप कर देना है, जिसको हम कर सकते नहीं, वो हमने स्किप करना है जब वो कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी ब्लू टिक लेके टिकटॉक पे बैठा हुआ और उसके फर्दर क्रिएटर जो है वीडियोस लगा रहे हैं कॉपीराइटेड भी, तो फिर हमें उस पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके हैं। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अलीना, क्या क्वेश्चन है, या क्या नाम लिखा हुआ? आलिया लिखा हुआ। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? जी बोलिएगा। सर जो कल क्लास हुई थी ना, उससे रिलेटेड मेरे आपसे क्वेश्चंस थे 3। सर पहला हम्म क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब जैसे मैं पीसी पे काम कर रही हूँ, तो आपने कहा था कि जब हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो हम अपने उस अकाउंट को मोबाइल के अंदर लॉगिन करेंगे। तो पहला हम्म क्वेश्चन मेरा ये है, तो क्या उस मोबाइल के अंदर हमारी प्रॉक्सी सेटअप होगा या विदाउट प्रॉक्सी सेटअप सिंपल जिस तरह मेरा पाकिस्तानी मोबाइल है उसके अंदर मैं लॉगिन करके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मोनेटाइजेशन अगर इंस्टेंट मोनेटाइजेशन हो जाती है तो ऑल गुड, और अगर वो रिव्यू में चली जाती है तो क्या मैं अपना अकाउंट लॉगिन रखूंगी या लॉग आउट कर दूंगी, और दोबारा से जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तब एसएसएन वेरिफिकेशन के लिए मैं दोबारा लॉग इन करूंगी, या उसका क्या सीन होगा? और इसी तरह सर जब हम एसएसएन को वेरीफाई करते हैं तो अक्सर वो भी हमारा जो है वो अंडर रिव्यू चला जाता है। तो जब जो चीज अंडर रिव्यू जाएगी तब तक हम अपने अकाउंट को लॉग इन ही रखेंगे या लॉग आउट कर देंगे, तो उसका क्या क्या सिनेरियो होगा? मैं थर्ड बताता क्वेश्चन हूँ। मेरा ये है कि जी जी, कंप्लीट कर लें। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने कहा था कि जो हमारा पेपाल है पर्सनल अगर है तो वो 2 से 3 अकाउंट पे लग जाएगा। लेकिन सर क्या हम जो हमारा पेपाल अकाउंट है वो हम सारे अकाउंट्स के लिए या मैक्सिमम अकाउंट्स के लिए क्यों नहीं उसको यूज कर सकते? तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? यही क्वेश्चन है मेरे। तो सबसे पहले नंबर पे कि हमने जब अपने अकाउंट का मूव ऑन करना, तो क्या वो प्रॉक्सी पे करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम प्रॉक्सी पे करेंगे। पाकिस्तानी आईपी हमने नहीं रखना, प्रॉक्सी हो वीपीएन, लेकिन एलिजिबल कंट्री का हमारा आईपी होना चाहिए, और बार बार हमने आईपी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब टिकटॉक खुद कहता है कि आप डेस्कटॉप वर्जन को यूज़ करें। आप अगर क्रोम से अपलोडिंग कर रहे हैं
तो हम उसको भी रेकमेंड करते हैं। डेस्कटॉप साइट और मोबाइल दोनों स्पेसिफिक नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट है, लेकिन ये कि इस पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि टिकटॉक इसको खुद प्रमोट कर रहा होता है। और आपने अपनी प्रॉक्सी या वीपीएन जो भी होगा वो कनेक्टेड ही रखना है, उसको आपने ये नहीं करना कि मैं बंद कर लूँ, पाकिस्तानी आईपी पे ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। अब लेट्स सपोज आपने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, वो इन रिव्यू चला गया, एक दिन के लिए चला गया, वो जितनी भी देर के लिए गया, लेकिन आपको स्टिल वो अकाउंट लॉगिन रखना पड़ेगा मोबाइल के अंदर। फिर उसके बाद हमने जब उसकी वेरिफिकेशन करनी है, पेपाल लगाना इंस्टेंट हो जाएगा, टेक्स्ट वेरिफिकेशन इंस्टेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब हम कंसीडर करते हैं आपने अपने अकाउंट पे फेस की जो भी वीडियोस लगानी थी 24 घंटे के बाद आपने अप्लाई किया, इंस्टेंट अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होंगी, आपने पेपाल लगाया, आपने टेक्स्ट वेरिफिकेशन की, आपने जो है उसके ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, वो इन रिव्यू चला गया 24 घंटे के लिए। अब 24 घंटे की मतलब मैक्सिमम 24 घंटे में वो अप्रूव हो जाता है, इससे भी पहले ही हो जाता है अगर वो डिटेल वैलिड हो तो, ठीक है। 48 घंटे में आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि पेपाल हमारा जो है मैक्सिमम अकाउंट्स पे हम क्यों नहीं लगा सकते। जब हम मैक्सिमम अकाउंट्स के ऊपर पेपाल लगाते हैं तो हमारे पेपाल को इनवैलिड कर देते हैं, कि हमारी पेमेंट्स को डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक ही पेपाल को मैक्सिमम लगाना शुरू करेंगे तो 4 या 5 के बाद आपको वो नहीं लगाने देगा कि भाई इसके बाद आप पेपाल लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तो वैसे स्पेसिफिक लिमिट सेट की है, लेकिन हम इस लिमिट से अबव ये इस लिमिट को अचीव नहीं करेंगे, हम इससे भी एक स्टेप नीचे रखेंगे ताकि हमारे जितने भी अकाउंट्स के ऊपर वो पेपाल लगा हुआ है हमें पेमेंट्स जो है स्मूथली हमारे अकाउंट्स के अंदर आती रहे, ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया, सारी बातें समझ में आ गई हैं। सर अब जैसे मैं तो वीपीएन पे काम कर रही हूँ, तो क्या मैं वही वीपीएन अपने मोबाइल पे लगा लूंगी, एंड्रॉइड है वही लग आप वही जाएगा, या वीपीएन मुझे लगा लें, प्रॉक्सी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही स्पेसिफाई वीपीएन आप करनी लगा लें। इस चीज़ का आंसर मैंने क्लास के अंदर भी कर दिया था, आप जो वीपीएन पीसी में यूज़ कर रहे हैं वही सर्वर आप यहाँ पर भी लगा लें, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। है? ओके, थैंक सो मच। ओके, हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मोहम्मद अली। जी जी अस्सलाम बोलिएगा। वालेकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी 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 अच्छा क्वेश्चन भाई, करिएगा। मेरा दो क्वेश्चन थे। पहली बात ये थी कि अकाउंट्स तो मेरे अच्छे रन कर रहे हैं ना, तो हम्म। मैं 2 अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ। तो व्यूज जो है ना 10,000 20,000 तक वीडियोस जाती हैं। जो मैं लॉन्ग वीडियो लगाता हूँ ना उस पे व्यूज अच्छे आते हैं, जो शॉर्ट 15 सेकंड 20 सेकंड के लगाता हूँ उस पे व्यूज 200-300 आते हैं बस। तो क्योंकि एक आपके इशू आ अकाउंट की रहा है। रीच इस तरह की बनी हुई है, ये इशू नहीं है। हर अकाउंट के डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ अकाउंट्स हाँ के ऊपर शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, कुछ अकाउंट्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस चलती है। अब जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है उसको प्रॉब्लम्स आती है बाद में, अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद उसने लेंथी वीडियोस लगाना होती हैं, तो उनकी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर उनको व्यूज़ कम देखने को मिलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रीच रिवाइव होती है। आपकी तो ऑलरेडी बेस बनी हुई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर, तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म लगा के क्यों अपनी रीच खराब करना चाह रहे हैं? सही सही। मैंने 2 वीडियोस लगाई थी, उसपे ना तकरीबन कोई 300-400 घंटे वॉच टाइम आया था ना। अभी भी डेली के 200-300 आ रहे हैं, लेकिन व्यूज कम है, फिर भी अकाउंट्स अच्छे रन कर रहे हैं। 1-2 दिन तक ना ज़बरदस्त है, क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ज़बरदस्त। जब जी जब मैं ना उसमें एक लाइव का ऑप्शन आता है ना, आपको आइडिया है ना, गो लाइव पे हम जाते हैं, एक लाइव का ऑप्शन आ रहा है कि हम यहाँ पे लाइव बैठ सकते हैं। हम्म। तो वहां पे वेरिफिकेशन वो कहता है कि यहाँ पे आपके शायद इस क्वेश्चन का ना मैंने सॉरी आंसर किया था क्रेडिट स्पोर्ट कार्ड तो। नंबर पे। जी जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जी ही जी स्पोर्ट बिल्कुल नंबर पे बिल्कुल किया वो। था। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, आपके अकाउंट से वो आई थिंक से $1 कट करेंगे, फिर दोबारा से वो रिफंड कर देंगे आपके अकाउंट में और वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी। जब आप आईडी कार्ड के थ्रू करेंगे, बोला तो हुआ वो उन्होंने कि भाई पाकिस्तान 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन वो 5 मिनट में नहीं होगी, आपका वो पाकिस्तानी कार्ड ही लगेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी हो पाकिस्तान का, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सही। तो ओके ओके। यानी कि कार्ड के थ्रू करूँ मैं? जी जी, कार्ड के थ्रू ही करना आपने, ताकि मैंने कहा इंस्टेंट हो कार्ड। जाए। जी। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अली, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अली का कोई क्वेश्चन है? अली के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, लास्ट से 15 मिनट हेलो रह गए, अस्सलाम 15 मिनट के बाद वालेकुम। हमने इसको वाइंड अप करना। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिएगा, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने आज टास्क दिया है उसमें आपने कहा है कि 10 कंटेंट जो है वो निकाल लें। तो हम्म। मुझे एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो आपने क्लास में बताए थे कंटेंट उसमें से ही निकाल लें या अपने खुद अपने सर्च थ्रू करके कुछ भी निकाल लें। कर सकते हैं, अपने
अपने आप को ऑब्जर्व करें कि भाई मेरा इंटरेस्ट किन टाइप के कंटेंट्स के ऊपर, आप वो भी निकाल के शेयर करके चेक करवा सकते हैं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये ना हो कि जो कंटेंट आपने निकाला है हम कहते हैं कि भाई आपने वो नाम सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, जो 4 की रेटर आपको सबसे ऊपर आएंगे वही निकाल के आपने दे दी है, तो वो वाली रिसर्च आपको जाओ उसी के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। रिसर्च को हमने इन्हेंस करते हुए, अब ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये काम है, ठीक है। अगर जिनको ये लगता हुआ कि भाईजान हमने सिर्फ 10 कंटेंट देने हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो चक्कर नहीं होगा, आपको उस चीज़ के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम आपके 8 कंटेंट्स अप्रूव होने चाहिए, ठीक है। 8 कंटेंट्स अप्रूव होंगे तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वर्किंग जो आपने रिपोर्ट सबमिट करवाने हैं उस पर तो मिलने ही मिलने, लेकिन दूसरे टास्क के आपको इतने अप्रूवल्स के बाद मिलेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मतलब एक निश के 10 क्रिएटर होने चाहिए? मल्टीपल निशेज होनी चाहिए, एक एक कंटेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। एक निश के 10 क्रिएटर नहीं होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। अच्छा, ओके हो गया। सही हो गया। अच्छा और जी, अब जो है टाइम कम है, बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे स्पॉट पे। बंदे सारे पीछे आ गए, ठीक है। अब लास्ट वाली सीटों पे आकर बैठ गए कि हमारी बारी पहले आ जाएगी। जी सिराज अहमद, ये बंदा जो था वो टॉप 5 में से एक था, ठीक है, ऊपर वाले लाइंस में। अब ये देखो लास्ट पे आए हुए हैं। जी सिराज अहमद जी, क्वेश्चन करिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आज ग्रुप में भी मैसेज किया था, तो उसमें आपने कहा था कि वो रिस्क लिया जा सकता है। मैं क्वेश्चन अगेन कर देता हूँ कि एक क्रिएटर है, वो टिकटॉक पे ही है सिर्फ, और बाकी प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। तो हम्म। उसका बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है, मतलब 20 मिलियन के आसपास है। लेकिन ना उसका ब्लू टिक है, ना उसके कोई फैन अकाउंट्स है, ना कुछ आप एक और है। काम करें, आपने कहा था रिस्क आप एक काम लिया करें। जा सकता है, हम्म। लेकिन सॉरी, जी मैं एक जी। छोटी सी मेरी डिफरेंट हो रही है उस क्वेश्चन से। अब मसला ये आ रहा है कि मैंने खैर तो करके ना, उसके बाद मैंने एक अकाउंट रेडी किया कि बस जब कोई अपलोडिंग करनी होगी तो सिर्फ वो उसको सारा रिफ्रेश करना है अपने फॉर यू फीड को, उसके बाद मैंने वार्म अप करके अपलोडिंग शुरू करनी है। मैंने वार्म अप किया, मैंने अपलोडिंग कर दी। अब मुझे बड़ा डिफरेंट किस्म का इशू ये आया है कि जो ऑडियंस है ना, वो आगे कमेंट्स में कह रही है कि, क्योंकि अब उसकी लॉयल ऑडियंस है उस बंदे की, वो आगे कमेंट्स में कह रही है कि ये वो वाला नहीं है, इसके मतलब रिपोर्ट करने का कहना मेरी शुरू सुनिए हो ना, गए हैं। मैं जी जी। समझता हूँ। आप एक काम करें, रिपोर्ट तो नहीं करेंगे, कमेंट्स में ज़्यादातर करते हैं, इतना नहीं वो कि रिपोर्ट ही करना बैठ जाएंगे। आप अपनी वीडियो में एक छोटा सा टाइटल यूज़ कर ले, फैन पेज या फैन अकाउंट, ठीक है। इससे कोई भी बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इससे कोई भी बंदा इस तरह से नहीं बोलेगा। जब आप ये एज अ फैन एक्टिविटी कर रहे होंगे तो वो कोई चीज़ आपको इस पे फेस नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। जब आप ओरिजिनलिटी आप उसकी शो करवाने बैठ जाएंगे कि मैं ही ओरिजिनल हूँ, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। क्रिएटर्स जो उनकी लॉयल ऑडियंस है वो फिर इस तरह से करना शुरू हो जाती है। सिंपल हल है, आप अपनी वीडियो में एक छोटा सा साइड पे टाइटल दे दो, फैन पेज या फैन अकाउंट, ठीक है। मैंने उसके जो है ना वो नाम अकाउंट का वो रखा है, मतलब यूजर नेम नहीं, जो दूसरा नेम होता है वो मैंने रखा ही यही है, जी फैन जी, मैं, फैन हाँ क्लब जी, ऑफ फलां फलां। हाँ वो ठीक है, लेकिन हर तो वीडियो में आप वो छोटा सा टाइटल साथ यूज करें ताकि वीडियो के अंदर हाईलाइटेड हो। किसी ने आपका अकाउंट ओपन करके या अकाउंट का नेम देख के थोड़ी कहना कि ये फैन अकाउंट है, ठीक है। उसने तो वीडियो को देखना पहले, ठीक है। अच्छा, अब एक और सीन ये है कि मुझे ना मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और व्यूज मुझे काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब पहली जी वीडियो जी। पे जो है ना 1200-1300 व्यूज गए हैं, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो हम्म। अब मसला ये है कि वहाँ पे टिकटॉक की ऑप्शन होती है ना कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कौन व्यू कर रहा है। वो हम्म। प्रोफाइल मेरी 500 प्लस लोगों ने व्यू की है, लेकिन मुझे फॉलोवर जो है वो टोटल कुछ 14-15 आए हैं। उसे भी मुझे आइडिया यही हो रहा था कि इस बंदे की कोई ज़्यादा ही लॉयल ऑडियंस है, जो ना किसी और अकाउंट को एक्सेप्ट करने के मूड में है ही नहीं। उसकी आप देखिए ये ना, वाला। फिर अब हम, मेरी समझे ना, अब हम धक्के से तो नहीं ना किसी को बोल सकते कि भाई अब हमें फॉलो भी करके जाओ अगर देख रहे हो तो, ठीक है। अब इतने में इतना ही मिलता है, तो ये है कि फिर आप इनको चलाए, आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस भी बनना शुरू हो जाएगी। कोई एक वीडियो निकलती है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बंदे अकाउंट को ओपन करके देखेंगे कि ये ओरिजिनल हुआ तो मैं फिर ही फॉलो करूंगा, ओरिजिनल ना हुआ तो मैं फॉलो नहीं करूंगा। समटाइम जो फॉर यू पे वीडियो देख रहे होते हैं वो फॉर यू से डायरेक्ट फॉलो कर लेते हैं, तो ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया सर। ओके हो गया। फिर अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद हमजा, क्वेश्चन करिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी हमजा, हमजा का कोई क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। जी वालेकुम। जी, जी जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन और कैसे करिएगा। हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्वेश्चन करिएगा। बॉस, मैंने पूछना था कि मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है ना यूजर 2 में। अब वो उधर से मसला कर रहा था, तो मैंने अभी विंडो को अपडेट किया, विंडो 11 में। तो हम्म। अभी मैंने 2-3 दिन हो गया सेटअप किया हुआ है।
तो लेकिन वो मुझे एक इशू आ रहा है, लाइक 5-6 घंटों के बाद ना मेरा ऑटोमेटिकली किसी दूसरी स्टेट के ऊपर ना जाके वो कनेक्ट हो जाता है। इवन जैसे आपने क्लास 2 में बताया हुआ था ना, सेम मैंने आप एक वो काम करें, किया हुआ है सेटअप आप एक काम आइटो करें, वीपीएन के साथ। आप एक काम करें, इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे ज़रा भेजें जी एडिटिंग वाले नंबर पे। मैं इसको वेरीफाई करके देता हूँ क्या करना और किस तरह से करना, ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी। इस तरह से तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो फिर ये कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको सही से नहीं मिल पाएगा जी और ना मुझे प्रॉब्लम सही से समझ आ पाएगी। आप वो वीडियो रिकॉर्ड करें कि मैंने ऐसे ये सर, वो लोकेशन लगाई विंडो है। में कैसे? विंडो में, जी जी, उसी जी आप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें आपने वो लगाई है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है मैंने? स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप OBS स्टूडियो उसमें डाउनलोड करिएगा, उसके थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है, जी बस ओके OBS सर। और स्टूडियो के थ्रू हो सेकंडली मेरा जाएगा। क्वेश्चन था कि सर वो जी जो जी आपने क्लास, हेलो, जी, और बोलिएगा सेकंड मेरा बोलिएगा। क्वेश्चन था कि जैसा कि आपने वो दिया हुआ है ना टास्क, टास्क तो हम्म, दिया हुआ है, तो उसमें आप एक बार थोड़ा गाइड कर दें कि मैं उसमें वॉइस कर दूंगा, क्या चीजें मैं वॉइस डिटेल में कर देनी है, दूंगा, क्योंकि नो मैं दो, प्रॉब्लम, मैं जी, वॉइस कर दूंगा। 2-3 दिन से मेरा काम स्टक हुआ हुआ है वीपीएन कोई की वजह प्रॉब्लम से। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वॉइस कर दूंगा इसके बारे में। ओके ओके। मेरे पास अच्छा जी, सर तीन, आ, अब जी बोलिएगा ज़रा, मैंने दोबारा से अनम्यूट किया, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम कम है, सब जितनी लोगों की बारी आती है वो हमने फिर करना है। मैंने दोबारा से अनम्यूट किया है। जी चलो जी, चलें ठीक है, फिर मैं आपके ना क्वेश्चन को देख लूंगा आप जब उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे तो। जी अहमद अयाज, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अहमद अयाज क्वेश्चन करिएगा। हेलो सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा सलाम का मैंने एक जवाब दे दिया पहले। जी सर जी। मेरा एक कंटेंट है ना SMR पे, ठीक है, हम्म उस पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं ना, मतलब, तो क्या मैं आगे ये वो आपने पोस्ट कर शायद पहले सकता भी हूँ? बताया हुआ था, ये शायद आपने पहले ही बताया था कि मेरे पास एक ASMR का कंटेंट है, मैं व्यूज़ पूरे कर लेता हूँ, उसको आप मोनेटाइज पे लगाएंगे तो RPM बड़ा लो आएगा, ठीक है। इसका एक आप सीन सिनेरियो ये बना सकते हैं कि आप उसी कंटेंट को आगे अपना किसी थर्ड पार्टी वे में अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। अकाउंट्स रेडी किए, फॉलोअर लगाए, मोनेटाइज करके सेल करते गए ताकि आपका मनी फ्लो बनना शुरू हो जाए, ठीक है। मोनेटाइज पे लगाएंगे, मेहनत ज़्यादा होगी, पैसे कम होगा। अगर ASMR अच्छे पैसे देता होता तो मैं उस अकाउंट पे ना काम कर लेता जो मैंने आपको कल क्लास के अंदर दिखाया था, जिसके ऊपर 147 मिलियन ये व्यूज़ आए हुए बात थे, भी है ठीक है। सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलें, ठीक हो ओके गया। करें, ओके करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। मोहसिन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सर जी मेरा ना पेपर के हवाले से सवाल है। जी जी आवाज़ आ रही है ना? जी, आ अच्छा रही, सर जी, क्वेश्चन करिएगा। मेरी ना $700+ है इस दफ़ा, ठीक है, जी माशाल्लाह, जी, ठीक है। अल्लाह पाक तो आपको नसीब मेरे, दे। आमीन जी आमीन, तो जी। मेरे पास ना 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट पेपर है मेरे पास, एक है ना, मैं दुबई में लड़का है मेरे पास, ठीक है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। हम्म सेकंड है, यूके में मेरे कज़न ने ना 4 साल पहले यूके के एड्रेस पे एलटीडी में अपना हम्म पेपाल बनाया था, लेकिन हम्म एलटीडी में, तो वो ऑप्शन है, ठीक है। और तीसरा, मतलब वो मेरे पास अपना पेपर है यूके नंबर पे, वो तो आपने प्रेफर नहीं करना। हम्म। आप मतलब देखें, जिनके पास अब बैंक नहीं है, बैंक के अलावा फिर हमारे पास ये होता है कि वो अपना एक्ज्यूम पेपाल में आगे, पेपाल के बाद वो एक्जूम का अकाउंट बना के उसके थ्रू आपको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो एक आपके समझ लेके पेमेंट डिले होगी। तो अगर हमें इंस्टेंट इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो ये कि LTD वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी आपके वो बना हुआ पेपाल, आप उसमें विड्रॉवल ले बैंक के थ्रू, आपको फिर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर दें, अच्छा या फिर कोई अदर सोर्स है तो उसके थ्रू आपको भेज दें। बायनांस टू बायनांस करना तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिप्टो में भेज दें, जैसे वो ईजी समझते हैं, ठीक है। अच्छा, वो 4 साल पुराना है तो उसके अंदर बिग पेमेंट ले सकता हूँ वैसे? 400 बस 700 एक अकाउंट से मेरे, दूसरे तीन वो चार अकाउंट जितना और भी है। पुराना होगा, वो जितना पुराना होगा उतना उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। मेरे पास एक 12 साल पुराना पेपाल है, वो पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा होता है, बैन बैन नहीं होता वो, ठीक है। तो ये चीज़ें, डॉक्यूमेंट हमारे जितने पुराने होते हैं वो उतने ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, यही सवाल है मेरा ओके हो बस। गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अरसलान अली, क्वेश्चन करिएगा। माइक एंड म्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान। सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा अच्छा सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि टिकटॉक शो फॉर क्रिएटर के लिए जब मैंने अप्लाई करना है तो फेस की कितनी वीडियोस लगानी है? तो इसकी कितनी वीडियोस लगानी है? यही सेम हमारा अप्लाई वाला हाँ, क्राइटेरिया मैंने कल क्लास में बताया तो था, वही वाला सिनेरियो हमने फॉलो करना, ठीक है। तो सर वो जो मेरी होती हैं वीडियोस सर, वो ओरिजिनल होती हैं, लेकिन वो सर एक बेबी टाइप की होती हैं, तो फिर वो वीडियोस को मैं प्राइवेट प्राइवेट कर दूं? करेंगे, प्राइवेट करेंगे, बिल्कुल वो प्राइवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये है कि जो सर मैंने अभी एक नया पर्सनल पेपाल बनाया है,
उसके लिए सर मैंने पेमेंट के लिए यूज़ करना है, तो मैं क्या तरीका करूं कि मेरी पहली पेमेंट ही यानी कि मिल जाए और कोई होल्ड पर ना आ जाए, इसका आप क्या उसका तरीका है? तरीकाकार ये इम्प्लीमेंट करें कि $100 की ट्रांजेक्शन करें अपने पेपाल से। जिस भी बंदे के नाम से पेपाल बना उसको बोल रहा है कि भाई $100 ट्रांसफर करके पेपाल टू पेपाल किसी को भेज दे, ताकि वो वार्म अप हो जाए, फिर आपकी पेमेंट्स में होल्ड नहीं लगेगा, ठीक है। टिकटॉक वाले तो भेज देंगे आपको पेमेंट, लेकिन टिकटॉक से आगे जब आप पेमेंट निकलवाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपसे वेरिफिकेशन करते हैं। टिकटॉक आपका कोई भी पेपाल है उसमें वो आपका अमाउंट भेज देता होता है, लेकिन आगे विड्रॉ हमें करते वक्त प्रॉब्लम आती है। वो हमें बोलते हैं कि भाई वेरीफाई करो कि आप इस पेमेंट को किस पर्पज़ के लिए भेज रहे हो, क्या कहाँ से पेमेंट आई थी, वो सारी चीज़ें फिर हमें करना पड़ती हैं, ठीक है। तो उनको बोले $100 की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि सर अगर यूट्यूब से एक शॉर्ट वीडियो लगाई जाए, अगर उसके बैकग्राउंड में कोई उर्दू लैंग्वेज हो तो वो एडिट की होती है, तो उसके बैकग्राउंड में अगर हम इंग्लिश लगा दें तो वीडियो चल जाएगी या कैप्शंस नहीं? लगा सकते हैं, कैप्शंस लगा सकते हैं। अगर वो इंग्लिश बोल रहा है नीचे उर्दू लिखी हुई आ रही तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पट्टी के ऊपर अपनी इंग्लिश में कैप्शंस को लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो हिंदी में है क्रिएटर और हिंदी में बोलता है, तो मैं उसकी वीडियो के ऊपर इंग्लिश में कैप्शन लगा दूं और इंग्लिश में बैकग्राउंड में वॉइस ओवर लगा दूं। हाँ तो ठीक है, और कोई सर प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा वो। वो टिकटॉक के वो टिकटॉक के ऊपर मौजूद भी नहीं है, तो मैं कोई इशू देखा है, नहीं है, इंडिया मगर में कोई वैसे ही टिकटॉक बैन है, तो ये है कि फिर एफर्ट्स तो है इसमें, लेकिन ये कि कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म चल जाएगा वो, ठीक है। वो 1 मिनट प्लस की अपलोड कर रहा है, बस मैंने शहजादे इसलिए कोई आपसे प्रॉब्लम ही पूछा नहीं था। है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी हो जाओ। चलें ओके करो, ओके चलें करो। ठीक है। जी तलहा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी तलहा। तलहा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये मेरी जी जी सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है अभी अकाउंट की जो है ना अपना व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरा किया है कॉपीराइट वीडियो से, लेकिन उस पर एक फर्स्ट वार्निंग आ गई है। तो अब उसके साथ मैं अकाउंट के साथ क्या करूँ? उसको कंटिन्यू वो रखूँ या उसको आप छोड़ दूँ पहले मैं, वो मतलब अकाउंट चेक करवाएं, मोनेटाइजेशन के लिए? अकाउंट चेक करवा लें, एडिटिंग वाले नंबर पे भेज दें, मैं वो चेक करके वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ओके ओके। दूसरा क्वेश्चन एक मेरा ये है कि मैं एक ही टिकटॉक में जो है वही, जैसे आपने स्विच करके बताया अकाउंट चलाना है, वैसे चलाना ज़रूरी है या हम क्लोन बना के चला सकते हैं स्टार्ट में व्यूज़ के क्लोन्स ना लिए? बनाएं, क्लोन्स बनाने के बाद हमारे अकाउंट्स पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, मोस्टली बैन होना शुरू हो जाती है, शैडो बैन होते हैं, तो ये कि हम मेन टिकटॉक में स्विच करके यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लाइव वाले जो अकाउंट है मेरे लाइव इंसेंटिव के, वो मैंने क्लोन पे रखे हो, उसका तो कोई इशू नहीं आएगा? वो लाइव के लिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिएटर रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, लाइव पे तो आप सारी एक्टिविटीज़ खुद कर रहे हैं, इसका कोई चक्कर ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ओके मेरे ओके। जो है ना जब से ये फर्स्ट वार्निंग आई है ना, उसके बाद से जो मैंने नया अकाउंट बनाया उसी टिकटॉक पे, तो वो 0 व्यूज़ पे खड़े हुए हैं वो, मतलब उस पर जो है ना कोई रीच नहीं प्रॉब्लम आ नहीं, रही है। वो आप कैपकट के वो थ्रू वीडियो अपलोड करें, आपकी वीडियोस जो है वो इन रिव्यू में जा रही है, आप कैपकट के थ्रू अपलोड करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सैयद अली, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, इसके बाद मीटिंग में अपनी वाइंड अप करें जी। सैयद अली, सैयद अली की मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं तो फिर हम अपनी मीटिंग वाइंड अप कर रहे हैं, माइक अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई अकाउंट खरीदते हैं तो उसकी जो होती है डेट ऑफ बर्थ होती है वो चेंज होती है, जो हम लगाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस से, तो वो लगा दें तो हो जाएगा अकाउंट? वो उसकी ऑलरेडी डिफरेंट अगर होगी? अगर कोई अकाउंट खरीदेंगे तो वो तो ऑलरेडी मोनेटाइज होगा ना, उसमें आपको कुछ चेंज करने की नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मोनेटाइज मोनेटाइज नहीं है, उसके अगर 9,000 फॉलोअर्स हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसएसएन के ऊपर वेरीफाई करते हैं, इशू नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि मतलब कभी अगर कभी ये डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम आती चेंज है, नहीं ज़्यादातर होती हो जाएगा वो, ठीक है। हो जाएगा? हो क्योंकि मेरे दो जाएगा तीन शहजादे, अकाउंट इस हो तरह जाएगा, के कोई उनकी प्रॉब्लम डेट। नहीं है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था जियोग्राफिक वाला कंटेंट, तो जी जी। उसके ऊपर अगर हम ओरखा वाला कंटेंट लगा के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लें, 1,000 फॉलोअर्स रह गए हैं, तो कोई आप कोई मसला तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 फॉलोवर्स आप अगर तो लगवाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, अगर ऑर्गेनिकली करना तो वो आपने भी कहा कोई था प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा था कि ऑर्गेनिक कर लो, मैंने कहा था कि बाय कर लेता हूँ, पर आपने कहा नहीं ऑर्गेनिक ही कंप्लीट करें। ऑर्गेनिक का फायदा है ना, आपकी लॉयल ऑडियंस आएगी, जो आपने फॉलोवर बाय करने हैं वो तो बॉट फॉलोवर्स ही होने हैं, ठीक है। तो इसलिए वही मैंने मैं कह आपको रहा ये हूँ कि बोला अगर था। ओरका वाला लगा के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लूँ। औरका वाला ना करें, औरका आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये जो है सिर्फ टिकटॉक वेरिफिकेशन करना शुरू हो गया इसके ऊपर, नॉट एलिजिबल की ये फर्दर इस तरह की वॉलेशंस देना शुरू हो गई है ना, कि काम का बेड़ा गर्क न कर लें। इसी कंटेंट को लगाएं, चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। ओके ओके।
अच्छा जी, मीटिंग में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। टास्क मैं दोबारा से बता दूंगा ग्रुप में कि क्या टास्क है, किस तरह से आपने करना है, किस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं।